जय मध्य प्रदेश दोस्तों। स्वागत है आपका एमपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज जय मध्य प्रदेश। बच्चों, इस चैप्टर से मैंने आपको दो वीडियोस दिए हैं। पहले में वस्तुनिष्ठ कैसे आएंगे और दो अंक वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे। दूसरे मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको बताई थी और अब आज मैं विलोपन विधि पर चर्चा करूंगा। वैसे तो विलोपन विधि हल करने में आसान है प्रतिस्थापन विधि की तुलना में, पर क्वेश्चन आपके चॉइस में रहेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन अथवा में रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं विलोपन विधि से क्या है। विलोपन विधि, विलोपन मतलब एलिमिनेट करना यानी एक को गायब कर देना। तो प्रश्नावली के प्रश्नों से देखते हैं कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे किसी एक चर को हम गायब करेंगे। ये पहला प्रश्न ये आपका x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। दो समीकरण उसी तरह से हैं जैसे प्रतिस्थापन विधि में रहते थे। और अब हमें विलोपन में काम क्या करना होगा। तो विलोपन में देखिए, एक चर जोड़ने या घटाने पर x वाला या y वाला दोनों समीकरणों को जोड़ने या दोनों समीकरणों को घटाने पर कट जाना चाहिए। और कटेगी कोई चीज कैसे कटती है, जब दोनों कैसे हो, बराबर हो, चिन्हों में विपरीत हो, धन में हो एक ऋण में हो, तो कट जाती है। अब देखिए, चलिए इनका नाम तो दे लूं पहले। ये समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। ये है x धन y है और यहाँ 2x ऋण 3y है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, बराबर नहीं है। और आप जानते हैं कि समीकरण है दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ भी 2x हम बना सकते हैं, 2 का गुणा कर देंगे, लेकिन पूरे में करना पड़ेगा। 2x धन 2y बराबर 5 गुना 10। ठीक है, एक ये काम आप कर सकते हैं। फिर चिन्ह को विपरीत रखना है, तो यहाँ y का की चिन्ह पहले से ही विपरीत है, तो y को बराबर बना लें और y को विलोपित करने की कोशिश करें, यानी 3 का गुणा कर दें। 3x धन 3y बराबर 15 हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, y को विलोपित करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि उसकी चिन्ह भी पहले से ही अलग है। समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और 3 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 3x धन 3y बराबर 3 पचे 15 है। और दूसरे वाले को ऐसे ही लिख लीजिए। चलो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां एक गुणांक है y का, तो एक का यहां गुणा करो। कोई जरूरत नहीं है, आपको चर बराबर करने हैं तो एक समीकरण में भी गुणा करके आप काम कर सकते हैं। ये हो गया। अब जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 3 कट जाएगा, तो यहां से सीधे लाइन खींच के जोड़िए। ज्यादा आपको यह भाषा नहीं दिखानी है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा होता है अगर इनकी चिन्हें अलग अलग होती फिर नीचे वाले समीकरण की चिन्ह बदल लेते, यानी घटाने पर। फिर 3y और 3y काट दीजिए, 3x और 2x बचा, जुड़ रहा है, ये हो जाएगा 5x। और यहां क्या बचेगा, 15 और 4 जुड़ेंगे, 19 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 19/5। ये एक उत्तर हो गया आपका, ये आपका एक आंसर हो गया 19/5। अब ये x का मान तुम फ्री हो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, लिख लेना एक लाइन में। x का मान समीकरण किसमें रख लूं, 1 में रख लूं कि 2 में रख लूं। तो एक थोड़ा सा आसान समीकरण है, 1 में रख लिया करो। जो समीकरण आसान दिखे
उसमें रखा करो तो काम आसान हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो रखता हूं x धन y, समीकरण 1 था x धन y बराबर कितना था 5 था। x जगह क्या रख लूं 19/5 धन y बराबर 5। अब देखो मैं कुछ अलग ही काम बताया करता हूं, मैं वो तरीके ढूंढता हूं जिससे आपको आसान पड़े, आपका कैलकुलेशन सही हो। वैसे तो यहां बटे के नीचे 1 करोगे, फिर 5 और 1 का लघुत्तम लोगे, तब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो तरीका बताया था बटे के नीचे की संख्या हटाने के लिए आसान सा तरीका, उसका पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण में तीनों पद में। देखो यहां कर दिया, यहां भी 5 कर दिया गुणा, और यहां भी 5 गुणा कर दिया, एक लाइन में हट जाता है वो। अब क्या बचेगा देखिए, 5 5 कट जाएंगे ना, छोटी सी लाइन सी काटिए उसको, तो 19 बचा धन 5y बराबर, इधर 5 गुणे 5 था 25 हो गया ना। 19 का पक्षांतर करो, 19 और 5 दोनों का पक्षांतर करना है, कंफ्यूज ना हो जाना कि पहले 19 का करूं कि पहले 5 का करूं। देखो y निकालना है, जो y के साथ लगा हुआ है, y के साथ चिपका हुआ है, y के साथ गुणे में है, वो जल्दी नहीं जाएगा। जो दूर रखा हुआ है यही जल्दी जाएगा, पहले जाएगा। तो यहां से आपका होगा 5y 25 ऋण 19 हो गया। एक बार घटा लो, 5y कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्या 6। तो यहां से y मिल जाएगा, अब 5 का पक्षांतर करेंगे 6/5। ये दोनों आपके फाइनल आंसर हुए। क्या हुए, x बराबर जितना यहां आया था, अंतिम में उत्तर लिख देना चाहिए, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ, इसको करिएगा बार बार। हमने यहां पर y को विलोपित किया है, y को गायब किया है। यहां देखो इस समीकरण में y नहीं रह गया, y कट गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलता हूं। वैसे बताया है आपको कि प्रतिस्थापन अगर तैयार किए हैं तो प्रश्न अथवा में रहेंगे, अथवा में रहेंगे तो विलोपन आपके चॉइस में रहेगा, या कि आप विलोपन तैयार कर लें तो प्रतिस्थापन के प्रश्न अथवा में रहेंगे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में जिसमें यम बराबर ऋण 1 आता है, वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको सीखना होगा, तो भी चाहे भले ही विलोपन तैयार कर रहे हो। चलिए चलता हूं अगले प्रश्न पर। 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। 9x, ये तो लिखा ही अजीब तरीके से है, उधर 0 कर दिया है, 4 को यहां कर दिया है, 2y को बराबर किधर कर दिया है। इसको बना लो, अपने ढंग से बना लो इसको। ठीक है, वैसे व्यापक रूप में तो यही होता है, लेकिन 4 को उधर कर लो, विलोपन करने में ऐसे में आसान पड़ता है। तो समीकरण 1 को ऐसा लिख लो, एक नाम ही ना दो उसको, नाम ही ना दो, क्या लिखो 4 को भेज दो, 3x ऋण 5y, 4 उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, ये 4 उसको बना लिया। इसमें क्या फर्क है, 2y उधर लिखा उसको इधर होना चाहिए था, जैसा हम क्वेश्चन जैसा कर रहे हैं, तो 2y का पक्षांतर कर लो, 9x ऋण 2y इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा 7। अब इनको नाम दे लो, 1 इसको नाम दे लो 2। अब फिर वही बड़े काम से बचना है। आपको लोग बताएंगे कि समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दो और समीकरण 1 में 2 का कर दो। काहे को ऐसा करेंगे हम, जब 1 से काम चल जाता है। या फिर कहेंगे वो समीकरण 1 में 9 का कर दो और समीकरण 2 में 3 का कर दो। क्यों बड़ा काम करेंगे, आपको एक चर बराबर बनाना है हर हाल में। तो अगर एक ही में गुणा करने से काम चल जाता है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा तो फिर करेंगे।
देख रहे हैं यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ भी 9x हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे दो चर। ठीक है, मैं समीकरण एक भर में 3 का करता हूं। लिख लिया करो, समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर तो एक में करिए 3 का गुणा, तीनों जगह करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा। क्या आएगा? 3 त्रिका 9 x ऋण 3 पचे 15 y, और यहां भी कर देंगे 3 चौक 12। अब इसको कुछ नहीं करता, एज इट इज कॉपी कर लो, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब हाँ, यहां एक नया काम जरूर करना पड़ जाएगा। बराबर यहां x वाले आपस में हैं, लेकिन उनकी चिन्हें समान है, ये भी धन में है, ये भी धन में है, तो कटेंगे नहीं, एलिमिनेट नहीं होंगे, विलोपित नहीं होंगे, या कहो कि गायब नहीं है। तो ये जोड़ने से काम नहीं चलेगा, दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा, पहले में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। उसके लिए नीचे वाले समीकरण की चिन्ह बदल लो। कब ऐसा करोगे? जब जो बराबर बनाया है जिस चर को हमने, उसके चिन्ह अगर एक हो तो, समान हो तो। ये पहला वाला 9x ये धन में है, इसको मैंने ऋण में बना लिया। ये 2y ये धन ऋण में था, इसको हमने धन में बना लिया, और ये 7 धन में है, इसको ऋण में बना लिया। ठीक है, अब ये पुरानी चिन्हें जो उसकी थी उससे कोई मतलब नहीं, अब नई चिन्हों से काम होगा। तो 9x ऋण 9x ये कट गया, ऋण 15y और धन 2y, ऋण 15 धन 2, ऋण 15 धन 2, अलग अलग चिन्ह, जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ठीक है, तो 13 आएगा ना, 13y आएगा, लेकिन चिन्ह हमें बड़ी संख्या का लगाना है, ऋण 13। इधर देखो तो 12 में 7, 12 धन में 7 ऋण में घट जाएगा 5। अब यहां एक चीज दिमाग में रखना है, 13 का पक्षांतर करना है ऋण 13 का, तो ऋण 13 को पक्षांतर करके धन में ना कर देना। यहां ये देखना कि y के साथ किस चिन्ह के साथ है, y के साथ गुणा में है, वहां जाके भाग में हो जाएगा, पूरा ऋण 13 का 13 उठ के इधर से यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटे ऋण 13। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। क्या अच्छे से लिखोगे? ऐसा लिखो, ऋण 5 बटे 13। ऐसा इसलिए लिखा, ये ऋण नीचे लिखा हुआ था, हमने ऊपर लिख दिया है। ऐसा इसलिए लिखा है कि हमारा उत्तर देने का एक तरीका होता है कि जो हर है बटे के नीचे की संख्या वो ऋणात्मक ना हो, दशमलव में ना हो, तो उसके लिए हम माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। दिमाग रखो कि ऊपर रख देना है। वो कैसे आता है? ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा करने से आता है। तो आपको ये नहीं सोचना है ऋण अगर नीचे आ गया है उसको या तो बटे की लाइन के बीच में कर दो, यहां कर दो, या तो ऊपर कर दो। अच्छा, ये y का मान हुआ, ये एक उत्तर हुआ, ये एक उत्तर हुआ। अब ये y का मान इन समीकरणों में से किसमें रखना आसान पड़ेगा? तो हमको तो लगता है दोनों में बराबर है, दोनों बड़ी बराबर संख्याएं हैं, तो किसी में रख लो। समीकरण एक ही में रख लेता हूं। y का मान समीकरण एक में रखने पर लिख लिया करो, y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक पहले लिखता हूं, 3x ऋण 5y बराबर 4। अब करना क्या है? y की जगह हमें ऋण 5 बटे 13 लिखना है, तो लिखता हूं ये 3x रहा आएगा ऋण 5, अब गुणे में ऋण 5 बटे 13, दो चिन्ह पास पास है, कोष्टक के अंदर बंद करेंगे, बराबर 4। ठीक है, अगली लाइन 3x
ऋण 5 गुणा करोगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन में आएगा। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धन में आता है, तो धन में आएगा। 25 हो जाएगा और बटे 13 हो जाएगा बराबर 4। अब अगर इस बटे की संख्या से नहीं उलझना हो तो 13 का पूरे समीकरण में यहीं पर गुणा कर दो, हट जाता है, लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा। और आपके पास दूसरा तरीका भी है कि इसका पक्षांतर कर दो, उधर लघुत्तम ले लेना। चलो मैं बटे का काम ही खत्म कर देता हूं, 13 का गुणा कर लेता हूं तीनों जगह। उसी लाइन में कर सकते हो, अगली लाइन में भी कर सकते। 13 गुणे 3x एक लाइन में काम होता है, प्लस 13 गुणे 25 बटे 13 बराबर 13 गुणे 4। ये 13 यहां से कट जाएगा, मेरा भर बचेगा। 13 तिया 39 x, यहां 25 ध्यान रखना 25 है, 25 हुआ था, धन 25, 13 चौको 52। अब बटे का कोई नामो निशान नहीं है। 39x 25 का पक्षांतर 52 ऋण 25, तो 39x घटा लो, 12 में 5 गए 7, 5 में 3 गए 2, ठीक है ना। अच्छा ये हुआ 39 का पक्षांतर। अब कर दो अगले पेज में, तो x बराबर 27 बटे 39। किसी से कट रहा हो तो काट दो, 3 से तो कट ही जाएगा। वैसे मैं जानता हूं तुम लोग 2 के अलावा किसी से काटते नहीं हो, लेकिन ये 3 नमा 27 कट जाएगा और 3 13 39, तो x का मान आ जाएगा 9 बटे 13। फाइनल उत्तर अगर लिखना हो, लिखना ही चाहिए, तो x का तो यही मान 9 बटे 13 और y का वहां जो निकला था ऋण 5 बटे 13। तो ये हो गया। ये 2 प्रश्न मैंने करवाया आपको, ठीक है। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। ये वर्ड प्रॉब्लम है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों वाली संख्या है। आप क्या करोगे? फिर क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, फिर 9 गुना उसका करना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या 2 अंकों की होती है, जैसे 12, 14, 16, 18, 25, 22, इसमें एक इकाई का अंक होता है, दहाई का। इधर इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अब तुम्हें अलग अलग दोनों अंक मानने हैं, तब संख्या बनेगी। माना इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y है, ठीक है। ये संख्या मान लिया, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। थोड़ा यहां आप देखिए, इधर इकाई होता है, ठीक है ना, इधर दहाई होता है, ऐसा होता है ना। इकाई के अंक x और दहाई का अंक y, तो क्या करोगे, संख्या y x मान लोगे? नहीं, विस्तारित रूप से बनेगा। 2 अंकों की जो संख्या होती है वो कैसे होती है, जैसे मान लो 25 है, तो विस्तारित रूप में क्या लिखते, 10 गुणे दहाई का अंक 10 गुणे 2 धन 1 गुणे इकाई का अंक 1 गुणे 5, ऐसा लिखते हैं, तब वो संख्या बनती है। 25 को लिखोगे 10 गुणे 2 धन 5, तब 25 बनेगा, है ना। 25 को क्या लिखोगे, 10 गुणे 2 10 दूना 20 धन 5, 25। तो इसी तरह से अब संख्या मतलब मूल संख्या जो तुम्हें निकालनी है,
संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे वाई, 10 वाई लिख लेता हूं, धन 1 गुणे इकाई का अंक, 1 गुणे एक्स, 1 गुणे एक्स को केवल एक्स लिखो। ये संख्या हुई एक्स और वाई के पदों में। हमें पूरा पूरा संख्या चाहिए, चरों में नहीं। तो अब आगे दूसरी शर्त पर चलता हूं, आगे क्या बोला है। अच्छा, ये संख्या हो गई। अब यहां से क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना करना है। किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटना है मतलब 25 का 52 करना है। ठीक है, ऐसा इकाई को दहाई में भेज देना, दहाई को इकाई में भेज देना है। तो संख्या के अंकों का क्रम पलटने पर, अंकों का क्रम क्या करना है, पलट देना है। नई संख्या जो तुम्हें मिलेगी, मैं उसमें संख्या भर लिख दिया, इसमें नई संख्या क्या मिलेगी। तो अब स्थितियां क्या हो जाएंगी, अब ये जो x था ये यहां आ गया, और ये जो y था यहां हो गया, यानी दहाई का अंक x हो गया और इकाई का अंक y हो गया। अब उसी तरीके से संख्या ये बनेगी 10x धन y। ठीक, ये ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या, ये नई संख्या। ये शुरू में जिस संख्या की बात कर रहा वो संख्या, ये अंकों का कम पलटने पर मिली संख्या। अब क्या बोला है उसकी बात पकड़िए, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, क्रम पलटने पर जो मिली है उसके 2 गुने के बराबर है, इसका 9 गुना। प्रश्नानुसार लिख लो, प्रश्नानुसार इसका 9 गुना, तो 9 कोष्टक के अंदर 10y धन x किसके बराबर है, इसके 2 गुने के, नई संख्या के 2 गुणे 10x धन y। 9 का अंदर 2 का अंदर, 9 का अंदर गुणा 10 9 90, 90y धन 9x बराबर के उधर 10 दूना 20x धन 2y। अब ऐसा करो, अचर, खाली अचर संख्या तो है नहीं, तो सबको एक तरफ ले आओ, पक्षांतर कर लो। तो क्या बनेगा, 90y धन 9x ऋण 20x ऋण 2y बराबर कुछ नहीं बचा, उधर 0। x वाला देख लो तो कितना है, 9x ऋण 20x घट जाएगा, तो ऋण में 11x बचेगा। फिर y कितना बचेगा, तो 10y को 90y और ऋण 2y 88y भाग में बचेगा 88y, और बराबर के उधर कुछ नहीं, 0। ये थोड़ा सा बड़ी संख्या है, हर पद में किसी का भाग लग जाए तो लगा के छोटा कर लो। ठीक है, 11 का लगा लो या ऋण 11 का लगा लो। ठीक है, चाहे 11 का लगा लो चाहे ऋण 11 का लगा लो। चलो मैं अभी 11 का लगा लेता हूं, तो लगा दो यहां भी यहां भी। तो 11 का अगर भाग लगाओगे तो ये ऋण x बचेगा, ये धन 8y बचेगा, और इसमें भाग लगाओगे तो 0 का 0 ही रहेगा। ये समीकरण 1 मिल गया। ठीक है ना, अब पुनः एक समीकरण पहले ही बना लेना चाहिए था। संख्या के अंकों का योग 9 है, आसान था समीकरण, उसको यही बना लेते, पहले बना लेते, है ना। मैं अब यहां बना लेता हूं, तो x धन y बराबर 9, ये समीकरण 2। अब दोनों को लिख के विलोपन करना है, x पहले बराबर है, ऋण चिन्ह भी है, इसका ऋण इसका धन, तो चिन्ह भी नहीं बदलना, इसीलिए मैंने 11 का भाग लगवाया था। अब क्या करोगे, लिख लो, एक बार फिर से लिख लो साफ सुथरे से, ऋण x धन 8y उधर 0, x धन y बराबर 9,
कुछ नहीं चिन्ह बदलना, ये पहले ही कट गया। 8y और 1y, 9y बराबर 9, y बराबर 9 भागे 9 या 9/9, तो y बराबर 1। y बराबर कितना हुआ? 1 हुआ। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, ठीक है। लिख लेना। y का मान किस में रखूं यार? छोटा कौन सा लग रहा है? ये वाला ना। y का मान समीकरण 2 में रख लो। y का मान समीकरण 2 में रख लो, लिख लेना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x धन y बराबर 9, y आपने ले आया है 1, x बराबर 9 ऋण 1, x बराबर 8। ठीक। अब ये एक्स वाई उत्तर नहीं है, एक्स वाई प्रश्न में दिया नहीं था, तो उत्तर में एक्स बराबर वाई बराबर नहीं लिखना है, मुझे संख्या बतानी है। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, संख्या क्या होगी? इकाई में 8, दहाई में 1, तो संख्या 18 हो जाएगी। तो लिख दो, अतः संख्या बराबर 18। अगर ये बात समझ में आ गई तो इकाई में 8, एक्स इकाई माना है, दहाई में 1, तो संख्या 18 हो जाएगी। नहीं बात समझ में आती तो ये संख्या का फार्मूला है, वहां भी रख दो, अतः संख्या बराबर, जो मूल संख्या है वो हमने क्या बनाया था? 10y धन x। तो रख दो जितना जो आया, 10 गुणे 1 धन 8, 10 धन 8, 18। ये उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर 18। ठीक। इस प्रश्न को बार बार करें, ये प्रश्न आ सकता है। हाँ, ये प्रश्न रह गया था नूरी और सोनू। नूरी और सोनू का उम्र वाला है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, आज के 5 साल पहले। नूरी जो है सोनू की 3 गुनी थी उम्र में, तो अभी इतना ही पढ़ते हैं। अच्छा, निकालना दोनों की वर्तमान आयु है, तो हल में दे माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान तो समझ रहे हो ना, आज जितने साल की है नूरी, x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। दोनों की प्रेजेंट एज निकालें। मान ली अब चलता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करवाना है, बहुत सारे स्टेप नहीं बनवाने हैं, सीधे लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो 5 वर्ष पहले चलना है। कैसे चलना है? 5 वर्ष पहले चलना है। तो ये तो वर्तमान आयु है नूरी की, 5 साल पहले नूरी 5 साल छोटी रही होगी। 5 वर्ष पूर्व भी लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। और सोनू भी 5 साल छोटा रहा होगा, तो दोनों की 5 साल पहले की उम्र लिख लो। नूरी की x वर्ष थी, x माइनस 5, और सोनू की y वर्ष थी, y वर्ष है, 5 साल पहले हो जाएगी y माइनस 5, हो जाएगी नहीं, हो रही होगी। ठीक है ना। नूरी आज x वर्ष है, सोनू आज y वर्ष का है। 5 साल पहले नूरी x ऋण 5 वर्ष की रही होगी, और सोनू y ऋण 5 वर्ष का रहा होगा। ठीक है।
मैं पूरी भाषा नहीं लिखवा रहा हूं, ज्यादा काम नहीं करवा रहा हूं, जिससे आपको स्टेप भी आता है। अच्छा, क्या करना है, क्या बताया है कि नूरी जो है सोनू की 3 गुनी थी। ये नूरी ये सोनू बराबर या ऐसा, यहां पे समीकरण बनाओ। अब वो तो कोष्टक खोलना पड़ेगा, यानी बाहर की चीज को अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो वो होगा 3y ऋण 3 × 15। ऐसा करो, 3y को इधर ले आओ, 5 को उधर भेज दो। ठीक है, तो x 3y इधर लाना है, x ऋण 3y और उधर रहेगा ऋण 15 तो था ही, उसको नहीं छोड़ना, इस 5 को भी ले जाके रखना, इसका भी चिन्ह बदलना पड़ेगा 5। तो ये समीकरण जो बना x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये समीकरण 1 हो गया। पहली बात, यहां तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा था और यहां से ये एक समीकरण हमने बना लिया। अब अगली बात देखो क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए। 10 वर्ष पश्चात, आज x वर्ष, 10 वर्ष पश्चात, तो पुनः 10 वर्ष पश्चात दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, 10-10 साल उम्र उनकी बढ़ जाएगी। तो आज नूरी x वर्ष की है, 10 वर्ष बाद 10 साल की हो जाएगी, और सोनू y वर्ष का है तो वो y धन 10 वर्ष का हो जाएगा। अब नूरी कितने गुना होगी, नाम भी आप पता नहीं कैसे कैसे रख लेते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, पहले 3 गुनी था, ये देखो। अब ये कोष्टक यहां भी खोलना है, x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूना 20। अब 2y को इधर लाना है, x y एक तरफ करना है, 10 और 20 को एक तरफ कर लेना है। तो ये आगे क्या बनेगा, x ऋण 2y, x ऋण 2y बराबर के उधर 20 पहले से था वो लिखा, और इस 10 को इधर से ले गया उधर, तो ऋण 10 यहां से मिला हमें x ऋण 2y बराबर 10। ये समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 कहा गया, ये था x ऋण 3y ऋण 10, x ऋण 2y 10। x इसमें भी विलोपन करना कितना आसान है, किसी में किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐसे ही लिख लो, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये लिख लिया, ये लिख लिया, x ऋण 2y बराबर 10। किसी में किसी का गुणा नहीं करना है जब एक चर पहले से ही बराबर है। हाँ, चिन्ह जरूर दोनों का समान है तो नीचे वाले की बदल डालो, इसकी ऋण कर दो, ये धन ऋण था धन कर दिया, ये धन है ऋण कर दिया। अच्छा, ये काट दो इसको। अब ये ऋण 3y और धन 2y, ऋण 3 धन 2, फिर घटना चाहिए और ऋण में आएगा तो ऋण 1 y, उसको हम ऋण y लिखते हैं, और बराबर ये ऋण 20। तो यहां से ऋण काट दो, जब एक एक संख्या हो तब ऋण काटा करो, एक उधर एक इधर, ये हटा दिया, y बराबर 20, ये y आ गया। अच्छा, अब y का मान क्या करूं, लिख लो, y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रख लेता हूं। ठीक है, 1 में इधर ऋण में है तो कहीं दाएं बाएं तुम लोग गलती कर दोगे, तो लिख लेना y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, भाषा लिख लेना है, x ऋण 2y 2 गुणे 20 बराबर 10 था उधर, ये x ऋण 20 दूना 40 होता है बराबर 10, 40 का पक्षांतर ऋण 40 है, उधर जाके धन हो जाएगा। तो x आ गया 50। अब उत्तर नहीं लिख देना x बराबर 10 y बराबर 50, या y बराबर 20 x बराबर, x y को दिया नहीं था, वो तो हमने अपने से लाया है। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है, नूरी की आयु सोनू की आयु, क्या लिखना है, नूरी की आयु सोनू की आयु।
उत्तर यहां नूरी की आयु। आयु यानी उम्र, सोनू की आयु। तो नूरी की क्या माने थे? नूरी की x वर्ष माने थे। x कितना आया? 50। तो इधर लिखो नूरी वाले में 50 वर्ष, और सोनू की y वर्ष माने थे तो 20 वर्ष। ठीक है, नूरी 50 साल की और सोनू 20 साल का। ये उत्तर हुआ। तो यहां से आपका ये तीसरा पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अगले वीडियो में चौथे पार्ट